गूगल क्लाउड का मार्केट में शेयर बढ़ता जा रहा है। जीसीपी सर्टिफाइड क्लाउड इंजीनियर बनना है। अगर आप डेटा इंजीनियर हो, क्या बिना सर्टिफिकेशन के जॉब नहीं मिलेगी? गूगल क्लाउड ने 10 बिलियन का मार्क कंप्लीट किया है। जीसीपी सर्टिफिकेशन है क्या? बहुत ज्यादा अभी डिमांड में है। जीसीपी का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, उसके साथ गूगल कुछ गिफ्ट्स भी भेजता है। रिसेंटली गूगल की Q2 अर्निंग में ये पता चला है कि गूगल क्लाउड ने 10 बिलियन का मार्क कंप्लीट किया है एक क्वार्टर में। साथ ही साथ उन्होंने 1 बिलियन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कमाया। इससे हमें ये पता चलता है कि गूगल क्लाउड का मार्केट में शेयर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गूगल क्लाउड का क्लाउड मार्केट में शेयर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही लोग उससे ज्यादा यूज करेंगे। तो उस यूज करने से वहां पे काम करने वाले लोगों की जरूरत होगी जो कि जीसीपी सर्टिफाइड हो। मार्केट में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है जीसीपी सर्टिफिकेशन के अराउंड, बट वहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज मैंने इस वीडियो को बनाने का डिसाइड इसलिए किया क्योंकि आपके में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे। साथ ही साथ मैं ऐसा वीडियो बनाना चाहता था जहाँ पे अगर आप डेटा इंजीनियर हो, या आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो, या एक क्लाउड इंजीनियर हो, या एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो, तो आपको क्या सर्टिफिकेशन रोड मैप लेना चाहिए अगर आप जीसीपी के साथ जाना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और जैसा आपने प्यार दिया है मेरे AWS सर्टिफिकेशन जर्नी वाली वीडियो को, साथ ही साथ उसको भी ऐसा ही प्यार देना। मैं एक टारगेट देता हूँ आपको 1000 लाइक्स का। इस वीडियो को 1000 लाइक्स कराओ, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। आप वीडियो तो देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सीधा चलते हैं इस टॉपिक पे। सबसे पहले समझते हैं कि जीसीपी सर्टिफिकेशन है क्या। जैसे ही मार्केट में जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स है लाइक AWS, GCP, Azure, उनको उस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए जब वो कस्टमर को सर्विसेज डिलीवर करते हैं, वहाँ पे कस्टमर एंड पे उनको इंजीनियर्स की जरूरत होती है जो उसको लर्न करके उस पर काम कर सके। बट मार्केट में एक स्टैंडर्ड वैलिडेशन कैसे होगा कि ये पर्सन जीसीपी पे काम करने के लिए लायक है? तो वो उसके लिए क्या करती है, क्लाउड प्रोवाइडर्स अपना एक सर्टिफिकेशन लॉन्च करती है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी उस कैंडिडेट को जज कर सकती है कि अगर इसने सर्टिफिकेशन किया, इसने कुछ अमाउंट ऑफ एफर्ट इसमें डाला होगा, तो इसको इस पर्टिकुलर रोल की इतनी नॉलेज है। बट आई अंडरस्टैंड कि ऐसा बहुत हो रहा है मार्केट में कि बहुत प्रॉक्सी या डम्प्स के थ्रू लोग सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। प्लीज उसको अवॉइड करना। अगर आपको रियली नॉलेज गेन करनी है तो आप उसको प्रॉपर कोर्स के थ्रू जा सकते हैं। उससे आपको रियल नॉलेज मिलेगी कि क्या क्या सर्विसेज आई हैं, क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं क्लाउड के अंदर। वो आपको एक्चुअली इंटरव्यू में बहुत हेल्प करता है। जब आप एक सर्टिफिकेशन लेके जाते हो प्लस आपके पास उसकी नॉलेज वैलिडेट करने के लिए होती है, तो आपके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि आपको सर्टिफाइड होना ही क्यों चाहिए। क्या बिना सर्टिफिकेशन के जॉब नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। बट कई बार क्या होता है, आप जब भी जॉब डिस्क्रिप्शंस में जाते होंगे आपने देखा होगा कई जॉब्स में एज ए स्पेसिफिकली रिक्वायरमेंट में डाला होता है कि हमें जीसीपी सर्टिफाइड पर्सन चाहिए, या एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर चाहिए, प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट चाहिए। तो उस केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उस पर्टिकुलर रोल में अगर अप्लाई करना चाहते हो तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट है कि आपको इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन में सर्टिफाइड होना पड़ेगा। तो उस केसेस में आप रह जाते हो। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, आप इतना एफर्ट दे सकते हो, तो बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ आपकी नॉलेज गेन भी होती है और आपको एक रोड मैप मिल जाता है कि यार अगर मैं ये सारी चीजें सीखता हूँ तो मैं सर्टिफाइड हो जाऊंगा, साथ के साथ मेरे पास नॉलेज भी आ जाएगी। जीसीपी में 3 लेवल के सर्टिफिकेशन है। एक है फाउंडेशनल, और दूसरा है एसोसिएट, और तीसरा है प्रोफेशनल। फाउंडेशनल में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेशन आता है डिजिटल लीडर का, और एसोसिएट में एक सर्टिफिकेशन, बाकी सारे सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल वाले में आते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लाउड इंजीनियर। अगर आपको जीसीपी सर्टिफाइड क्लाउड इंजीनियर बनना है तो आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता क्लाउड के बारे में, तो आप क्लाउड डिजिटल लीडर के साथ जा सकते हो। इसका आप कोर्स परचेज करना, इसका सर्टिफिकेशन मत करना, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि आप पैसे इन्वेस्ट ना करो। सिर्फ कोई सस्ता सा कोर्स अगर आपको यूडेमी, यूट्यूब, जहां भी मिलता है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, उस पर सर्टिफिकेशन नहीं करना। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए तो आप क्या कर सकते हो, एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर करके एक एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन आता है, उसके लिए जा सकते हो। उसके लिए पहले कोर्स परचेज करो, उसके थ्रू लर्न करो, यूडेमी और जो भी प्लेटफॉर्म आपको समझ में आता है, और साथ ही साथ फिर उसके सर्टिफिकेशन के साथ जाओ। तो वो एज ए एसोसिएट लेवल, फ्रेशर लेवल आप क्लाउड इंजीनियर रेडी हो जाओगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार क्लाउड इंजीनियर के साथ साथ ही मेरे को डेवऑप्स के लिए भी रेडी होना है अभी से ही, तो आप क्या कर सकते हो, एक प्रोफेशनल क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर करके सर्टिफिकेशन आता है। इनमें से दोनों कर सकते हो, कंपनी अलाउ करती है आप तो दोनों सर्टिफिकेशन के साथ जा सकते हो। डेवलपर साइड से आपको नॉलेज देगा कौन कौन से टूल, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, उसको कैसे यूज करते हैं। डेवऑप्स वाला डेवऑप्स एंड सारी प्रिंसिपल्स उस सब के बारे में बहुत अच्छे से कवर करता है। तो वो दोनों सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एम है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बनना जीसीपी पे, तो आपको बताता हूँ फ्रेशर और एक्सपीरियंस पर्सन के लिए क्या रोड मैप रहने वाला है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर
फ्रेशर हो, आपको कुछ भी नहीं पता कि यार क्लाउड में कैसे वर्क होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्लाउड डिजिटल लीडर के साथ जाओ। उसको सर्टिफिकेशन नहीं करना, अगेन उसका सर्टिफिकेशन नहीं करना, उसका कोर्स परचेज करो, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करो सीखने के लिए, वो सिर्फ सीखने के लिए। देन उसके बाद आप प्रोफेशनल क्लाउड आर्किटेक्ट कर सकते हो। ये सर्टिफिकेशन मैंने किया था और मैं आपको कह सकता हूँ गारंटी के साथ, जीसीपी का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है ये, और बहुत अच्छे से आपको टेस्ट करता है आपकी नॉलेज को जीसीपी पे। ये सर्टिफिकेशन अगर आप करते हो तो आपको बहुत सारी सर्विस, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो भी डिमांड में रहती है जीसीपी में, वो सबको कवर करता है। ये सर्टिफिकेशन करने के बाद आप अगर चाहते हो कि जीसीपी में डिजाइन इंप्लीमेंट करना, आर्किटेक्चर बनाना, वो सारी चीजें आप इस सर्टिफिकेशन करने के बाद कर सकते हो। अगर आपका एम है डेवऑप्स इंजीनियर बनना और आपके पास डेवऑप्स की और सारी स्किल सेट पहले से ही है, तो आपको एक चीज कह दूं कि हो सकता है कि आपके पास बहुत सारा कंफ्यूजन हो कि यार मल्टी क्लाउड चल रहा है मार्केट में, मल्टी सर्टिफिकेशन करने के लिए लोग बोल रहे होंगे आपको, बट मैं एक रिक्वेस्ट है, आप मल्टी के लिए इनिशियली मत जाओ, किसी एक क्लाउड के साथ जाओ। हो सकता है जीसीपी आपको अच्छा लगता है, जीसीपी के साथ जा सकते हो। उसमें आप क्लाउड डिजिटल लीडर, अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल नूब हो, आपको कुछ भी नहीं पता क्लाउड के बारे में, तो आप जा सकते हो डिजिटल लीडर के साथ। बट अगर आपको पहले से लिनक्स और नेटवर्किंग थोड़ा बहुत क्लाउड के बारे में पता है, तो एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर आप कर सकते हो, बट उसका सर्टिफिकेशन मत करना आप। उसकी जगह पे आप शिफ्ट कर जाना प्रोफेशनल क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ, जो आपको डेवऑप्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि हर कंपनी का एक टारगेट सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसकी ऑडियंस भी है। डेवऑप्स वाला है जो पूरा फोकस्ड है डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ, वो कर सकते हो आप। बट एसोसिएट वाला आप कोर्स परचेज कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, देन उसका सर्टिफिकेशन मत करना, क्योंकि फिर आपकी कॉस्ट जाती है। अगर कंपनी आपको पे कर रही है, अगर आपके टारगेट्स हैं, आप कर सकते हो, वेल एंड गुड है, बट वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। एक और काफी अमेजिंग एंड डिमांडिंग जॉब रोल जो कि है डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर का रोल बहुत ज्यादा अभी डिमांड में है, बट ये भी है कि यार बहुत सारे जॉब्स नहीं है। जॉब्स अच्छे हैं, क्वालिटी जॉब होती है, बट बहुत ज्यादा जॉब अवेलेबिलिटी नहीं होती। बट आपका एम है कि यार डेटा इंजीनियरिंग करनी है प्लस जीसीपी के साथ मुझे वो सीखना है, तो आप अगेन एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर कर लेना, कोर्स परचेज करना, बट आपको इसका सर्टिफिकेशन नहीं करना है। सर्टिफिकेशन एक आता है प्रोफेशनल डेटा इंजीनियर का, जीसीपी का, उसके साथ जा सकते हो आप। वो बहुत अच्छा कवर करता है डेटा इंजीनियर एस्पेक्ट को इस सर्टिफिकेशन के साथ। एक और रोल जो है नेटवर्क इंजीनियर, जो बहुत डिमांडिंग रहता है। जैसा कि मैंने आपको डेटा इंजीनियर में बताया था कि रोल बहुत अच्छा है, पर उसकी ओपनिंग्स बहुत नहीं होती। बट यहाँ पे नेटवर्किंग में हर कंपनी में एक नेटवर्क इंजीनियर की अवेलेबिलिटी होती है, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी में बहुत ज्यादा होता है। और सबका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे चल रहा है, तो क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर की बहुत जरूरत होगी। बट यहाँ पे जीसीपी सर्टिफिकेशन से मैं पहले कहना चाहूंगा आपको कि आपको बेसिक नेटवर्किंग और कंप्यूटर लिनक्स बेसिक नेटवर्किंग आपको पहले से ही फंडामेंटल लेवल पे आनी चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जीसीपी सर्टिफिकेशन करने से पहले नेटवर्किंग के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो, चाहे आप यूडेमी, यूट्यूब और कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वहां से पढ़ सकते हो, या ऑफलाइन कहीं पे आप पास इंस्टीट्यूट है जो नेटवर्किंग पढ़ाते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हो आप। उसके बाद आप कर सकते हो एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर फॉर जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लाउड कैसे वर्क करता है। सर्टिफिकेशन नहीं करना, या आपका मन है कि सिर्फ मैं क्लाउड डिजिटल लीडर करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन आता है, प्रोफेशनल क्लाउड नेटवर्क इंजीनियर, वो कर सकते हो आप। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि यार मुझे ना बहुत नेक्स्ट लेवल जाना है नेटवर्किंग के साथ, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर भी कर सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा ओवरऑल क्लाउड में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने। अब बात करते हैं जीसीपी सर्टिफिकेशन फॉर सिक्योरिटी इंजीनियर। अगर आपका इंटरेस्ट सिक्योरिटी में है और आप पहले से ही क्लाउड में काम कर रहे हो, आपको पता है क्लाउड के बारे में, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जा सकते हो प्रोफेशनल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर। आप अगर बिल्कुल फ्रेशर, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप डिजिटल लीडर आप देख सकते हो, प्लस उसके बाद आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर के बारे में, देन आप प्रोफेशनल क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर के बारे में पढ़ सकते हो। बट उसके साथ साथ ही आपको सिक्योरिटी एस्पेक्ट का पहले से पता होना चाहिए। जैसे मैंने नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के बारे में बताया, आप क्लाउड करो चाहे ना करो, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, वैसे ही सिक्योरिटी फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप सर्टिफाइड हो जाते हो, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, आपके वेटेज रिज्यूमे की बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप सर्टिफाइड होते हो तो आप कुछ ना कुछ नॉलेज लेके आते हो। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारी कंपनी में रिक्वायरमेंट ही होती है, जब वो किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, फर्दर जो बाहर की कंपनी है, फॉरेन बेस्ड कंपनी, यूरोपियन कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी, उनको चाहिए सर्टिफाइड लोग उनके प्रोजेक्ट में काम करें। तो जो सर्टिफाइड होता है, कहीं ना कहीं उसकी अपॉर्चुनिटी इसलिए भी मिल जाती है, चाहे उसको आए चाहे ना आए, क्योंकि वो सर्टिफाइड है, उसको टीम में जगह मिल जाती है। उसका एक बेनिफिट एंगल जरूर है यहाँ पे, तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। साथ ही साथ एक छोटा सा है कि अगर आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करते हो, उसके साथ गूगल कुछ गिफ्ट्स भी भेजता है। मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, मेरे को गिफ्ट आया था, तो आई बटन में मैं डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हो, कुछ मग वगैरह मुझे मिला था। और उसके बाद भी मैंने 1-2 सर्टिफिकेशन किए थे, उसके में भी बहुत अच्छे गिफ्ट मिले थे मुझे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैं इस वीडियो के थ्रू ब्रेक डाउन कर पाया हूँ डिफरेंट रोल को, डिफरेंट सर्टिफिकेशंस के साथ कैसे कैसे वो वर्क करता है। और ये वीडियो आप लोगों को एक क्लियर पिक्चर देगा कि यार जीसीपी
GCP में हमें जाना है तो कौन सा सर्टिफिकेशन हमें करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आई होप कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा आपने अभी तक, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।